नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है वो जब आपको देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप उनको दिखने में कैसे लगते हो? आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर है, वो जब आपको देखते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप उनको दिखने में कैसे लगते हो? आपका लुक्स उनको कैसा लगता है? आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर उनको कैसा लगता है? और स्पेशली तो वो जब आपको देखते हैं तब उनके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं आपको लेकर और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अ, उनको आप दिखने में कैसे लगते हो? वो जब आपको देखते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप उनको कैसे लगते हो? आपका लुक्स उनको कैसा लगता है? आप दिखने में कैसे लगते हो? और वो जब आपको देखते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं? उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए? ये भी हम देखेंगे। ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग के कांटेक्ट में आओगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है? तो आप अपने पर्सन को अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर आप उनको इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, उनका फेस आप याद कर लीजिए, उनका फेस आप इमेजिन करके ये रीडिंग देखिएगा। और फिर भी ये जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे मैच हो उतना आप रखिएगा। ज़बरदस्ती आप रीडिंग में फिट ना होइएगा। चलिए देखते हैं वो जब आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स देखिए, फर्स्ट कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल आया है। बहुत ही अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए, आपको अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं, आपको अपना हमसफ़र, अपना लाइफ पार्टनर, ऐसी नज़र से वो आपको देखते हैं, बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं आपको। 6 ऑफ सोर्ड्स ले जाना चाहते हैं आप उनके साथ आपको। टेम्परेंस, डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको शायद गुस्सा बहुत आता होगा, थोड़ा सा आपका नेचर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वैसे तो आप अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखते हो, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा जल्दी आ जाता होगा। ओह, इतने सारे कार्ड्स। आपके पर्सन को बहुत कुछ बातें करनी है आपसे। कार्ड्स इतने सारे एक साथ बाउंस हो रहे हैं तो उनको आपसे बहुत कुछ कहना है। शायद वो कह नहीं पाते हैं आपसे, या तो बातचीत बहुत कम होती है आप लोगों में, तो आपसे बात करने के लिए बहुत बेताब है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। चलिए देखते हैं। वाव, केयरिंग कनेक्शन, बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन आपको। फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत चाहते हैं आपको और आप ये बहुत ही इनको सुंदर लगते हो। चलिए वर्ल्ड देखिए, वर्ल्ड का कार्ड आ गया। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाव। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। पाना चाहते हैं आपको हर हाल में, किसी भी कीमत पर विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपसे। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्सन है जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ये आपके सराउंडिंग कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं। शायद आप जहाँ पर आपके वर्क प्लेस पे अगर आप जॉब बिजनेस वगैरह कुछ करते हो तो आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसे पर्सन है, या तो आपके सराउंडिंग कोई ऐसे पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, जो आप दिखने में इनको बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो। शायद ये पर्सन, आप जानते हो इस पर्सन को, शायद ये आपके, इन्होंने यही आपको बोला हो कि ये आपके फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, या तो ये आपके करीबी या तो आपके परिचित हो सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि ये आपको दिल ही दिल में चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं। आपको शायद ये बात पता नहीं है। आप उनको ऐसे नॉर्मली ही आप एज अ फ्रेंड की तरीके से आप उनसे बातचीत करते हो, लेकिन ऐसे कोई पर्सन है जो आपको दिल ही दिल में चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं।
ये दिल ही दिल में आपको चाहते हैं शायद, आपको ये आपके साथ तो रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपके साथ रहते हैं। इन्होंने अब तक आपको बताया नहीं है कि ये आपको चाहने लगे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ये आ रही है। और अगर बात करें कि आप इनको दिखने में कैसे लगते हो, तो आप इनको बहुत ही ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो। आप जैसा कोई नहीं, यहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो ये पर्सन जो है ये आपको अपनी पूरी दुनिया समझते हैं, और इनको लगता है कि आप जैसा तो पूरी दुनिया में कोई पर्सन नहीं है। इनको लगता है कि आप जैसे आप कोई बेहद खूबसूरत चीज़ इनको लगते हो, कि आप जैसा इस दुनिया में पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल या हैंडसम लोग होते ही हैं, लेकिन हमें वही पसंद आता है जिसको हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं। हमको वही पर्सन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद आता है। वैसे तो हम फ़िल्म्स देखते हैं, जैसे ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो सेलिब्रिटीज़ बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम होते हैं, दिखने में भी बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन हमें उनसे इतना अट्रैक्शन फ़ील नहीं होता जितना अट्रैक्शन हम किसी को दिल दे देते हैं, किसी को चाहने लगते हैं। किसी के साथ हम जब रिलेशनशिप में आते हैं, उस टाइम पे वो जो पर्सन हमें अट्रैक्टिव लगता है, वो पर्सन हमें जितना अट्रैक्ट करता है, उतना अट्रैक्ट हमें कोई सेलिब्रिटीज़ या तो कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ हमें नहीं कर पाती है। उसका एक रीज़न ये है हमारा दिल। हम दिल से जिसको चाहने लगते हैं, हमारा दिल जिसको एक्सेप्ट कर लेता है, दिल जिसको कबूल कर लेता है, वो ही बंदा हमें सबसे पूरी दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे सुंदर हमें वही लगता है कि उनके जैसा तो कोई नहीं है। तो ये जो पर्सन है ये भी आपके लिए यही सोचते हैं कि अब पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। इनको आप में वो सारी ही क्वालिटीज़ नज़र आती है। इनको लगता है कि जैसे गॉड ने इनकी विश पूरी कर दी है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा ये आपके लिए सोचते हैं कि जैसा इन्होंने गॉड से मांगा था, ये जैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसे ही अ, आप इनको दिखते हो, वैसे ही ये आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ देखते हैं कि हाँ, मुझे जैसा पर्सन अपने लिए चाहिए था, आप बिल्कुल ही वैसे हो। जैसा ब्यूटीफुल या हैंडसम दिखने में होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए, काफ़ी इंटेलिजेंट होना चाहिए, करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। जो भी इन्होंने सोचा था, मैनिफेस्ट किया था, आप उनके सारे ही थॉट्स के ऊपर आप खरे उतरते हो। जैसे उन्होंने अपने लिए सोचा था, आप बिल्कुल ही वैसे इनको लगते हो। बहुत ही प्यार करते हैं आपको दिल ही दिल में। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को अभी होल्ड करके रखा है। इन्होंने अब तक आपको क्लियर बताया नहीं है। इनका एक रीज़न ये है कि ये क्लैरिटी चाहते हैं। इनको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं मिली है कि आप भी उनको उतना ही चाहते हो, आप भी उनको उतना ही पसंद करते हो, जितना ये आपको चाहते हैं या ये आपको पसंद करते हैं। इसीलिए इन्होंने अभी अपनी फीलिंग्स को इन्होंने होल्ड करके रखा है। चाहते बहुत है, आपके लिए प्यार है, इमोशंस भी बहुत है, आपके बिना रह नहीं पाते हैं, फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत फील करते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा नज़दीक लेके आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके बिना ये रह भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है, क्योंकि इनको लगता है कि उनको अभी तक आपसे कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है। ये आपको लेकर श्योर नहीं हो पाते हैं। ये तो श्योर है, ये तो आपको चाहते हैं, लेकिन इनको श्योरिटी नहीं मिल रही है आपकी तरफ से। इनको श्योरिटी, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या आप भी वैसा ही फ़ील करते हो जैसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। इस बात की उनको अभी क्लैरिटी नहीं मिली है, इसलिए इन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है। लेकिन हम इनके दिल में झाँक कर देखें तो आपके लिए प्यार ही प्यार यहाँ पर मुझे तो नज़र आ रहा है। शायद ये पता नहीं आपको अपने दिल की फीलिंग्स, अपने दिल की बात कब आपके सामने ओपन अप होंगे, कब अपने दिल की बात आपको बताएँगे। लेकिन मैं आपको अभी से ही उनके दिल की बात मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। वो जब बताएँगे तब बताएँगे, लेकिन मुझे तो अभी से ही उनके दिल की फीलिंग्स दिख रही है। तो ये जो पर्सन है आपको बहुत चाहते हैं, प्यार बहुत है आपके लिए। फीलिंग्स यहाँ पर मुझे अंदर से यही हो रहा है कि मैं बार-बार बस यही वर्ड्स बोलती रहूँ कि फीलिंग्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इमोशंस, लव, बस यही वर्ड्स मुझे बार-बार मेरे मुँह से निकल रहे हैं। आपको लगेगा कि मैम तो एक ही चीज़ रिपीट करती जा रही है, लेकिन मुझे एक ही चीज़ यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही है। प्यार बहुत करते हैं आप, इनको बहुत ही सुंदर या बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। स्पेशली आपका जो फेस लुक है, अगर आप फीमेल हो तो आपके जो फेस, आपकी नोज़, आपकी आइज़, आपकी आईब्रोज़, आपके जो लिप्स है, वो उनको बहुत ही बेहद सुंदर लगते हैं, बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं। वो जब
पूरे दिन में अगर आपकी एक झलक भी इनको दिखने को मिल जाए तो इनको लगता है कि बस इनका दिन बन गया। अगर आपकी एक झलक इनको दिखने को नहीं मिलती है तो ये आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह निकाल कर देखते रहते हैं पूरा दिन, और बस उनकी यही एक इच्छा रहती है कि बस एक झलक आपकी देखने को मिल जाए तो उतना भी उनके लिए बहुत है। ये आपके करीब भी आना चाहते हैं, ये आपके साथ एक इंटीमेसी भी चाहते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आप लोग एक-दूसरे के करीब एक-दूसरे के क्लोज़ हो, एक-दूसरे के साथ आप फ़िज़िकली भी इन्वॉल्व्ड होते हो तो उनको ज़्यादा आपकी याद आती है, और आपके साथ जो उन्होंने मोमेंट्स बिताए हो, जो पल उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, वो भी उनको बहुत ही याद आते रहते हैं पूरा दिन। आप इनको बहुत ही ब्यूटीफुल और आप काफ़ी लॉयल लगते हो, आप बहुत ही मासूम और क्यूट इनको लगते हो। कभी भी ये किसी भी पर्सन को देखते हैं तो आपसे मिलती-जुलती शक्ल अगर इनको किसी की दिख जाए तो उनके अंदर उनको आप ही दिखने लगते हो, ये आपको ही इमेजिन करने लगते हैं। शायद आपने जो कलर के कपड़े पहने हो, उसी कलर के कपड़े किसी और ने पहने हुए इस पर्सन ने देख लिए, तो सडनली आपकी ही यादें इनको आने लगती है। आपने कुछ ज्वेलरी वगैरह या तो आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर इन्होंने कभी किसी से देख ली, या तो अ, आपका आप रोज़ जो व्हीकल लेके शायद बाहर जाते होंगे तो आपका जो व्हीकल है तो कभी वो आपके व्हीकल देख लेते हैं, आप व्हीकल के जैसा, तो भी उनको सडनली जैसे एक उनके अंदर एक फीलिंग आती है, एक थॉट आ जाता है कि काश आप तो नहीं हो, काश वो तो नहीं है। कभी भी ये कहीं भी किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उनके माइंड में पहला थॉट यही आता है कि कहीं ये वो तो नहीं। अगर अगर आप मेल हो तो आप जो कलर की शर्ट वगैरह पहनते हो उसी कलर की शर्ट अगर किसी और ने पहनी हो, अगर वो उसे ठीक से उसका फेस नहीं दिख रहा हो, शायद वो ऑपोजिट साइड मुँह करके अपना फेस रख के खड़े हो, तो भी अगर भीड़ में या तो कहीं पर भी वो देखते हैं तो उनको लगता है कि काश ये वही तो नहीं है, शायद ये वही तो है, शायद ये वही तो नहीं है, ऐसे ही उनके माइंड में चलता रहता है। कभी भी आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ वो देखते हैं तो भी वो आपको इमेजिन करने लगते हैं। आपके जैसे किसी ने कपड़े पहने हो, या तो कभी भी किसी का फेस आपसे मिलता-जुलता हो तो भी वो आपको इमेजिन करने लगते हैं कि ये शायद ये वही तो नहीं है, ऐसा उनको बार-बार लगता है। और अगर आपका रिलेशन एक-दूसरे के साथ आप कॉन्टैक्ट में हो, तो अगर आपने एक-दूसरे को कुछ गिफ्ट्स वग़ैरह दिए हो, तो वो गिफ्ट्स को देखकर भी वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको इमेजिन करने लगते हैं। रात को जब ये सोते हैं तब भी आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, आपके साथ एक अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं कि आपके अंदर उनको सारी ही क्वालिटीज़ नज़र आती है। आपको वो अपना बहुत ही बेहद करीब, अपने बहुत ही नज़दीकी और बहुत ही पास वो फ़ील करते हैं। आपके अंदर उनको एक हैप्पी फैमिली वाली वाइब मिलती है कि आप अगर उनकी लाइफ में आते हो तो उनकी तो बस लाइफ ही बन जाएगी, उनकी तो दुनिया ही सेट हो जाएगी, उनकी पूरी ज़िंदगी सँवर जाएगी अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाते हो तो। क्योंकि वो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही आया है 10 ऑफ कप्स का, जो एक हैप्पी फैमिली का कार्ड माना जाता है। तो ये पर्सन भी आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। इनको लगता है कि अगर आप आ गए तो आपकी लाइफ में सब कुछ ही आ गया। वो आपको एज़ अ वाइफ़ या एज़ अ हस्बैंड देखते हैं। अगर बात करें कि वो जब आपको देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो जब भी आपको देखते हैं तो वो आपको एज़ अ वाइफ़ या एज़ अ हस्बैंड वो इमेजिन करने लगते हैं कि काश ये मेरी वाइफ़ होती, या तो काश ये इनके साथ मेरी शादी हो गई होती, या तो काश इनसे मेरी शादी हो जाए। ये आपको ऐसे ही इमेजिन करते हैं और ये आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने साथ ये ले जाना चाहते हैं, आपके साथ ये डेट पर जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। शायद आपको रिवर या तो नेचर या तो बीचेज़ पे जाना काफ़ी पसंद हो सकता है, समंदर किनारे बैठना। तो ये आपको ऐसी कोई जगह पे ले जाना चाहते हैं और वहाँ पर ये आपके साथ शांति से बैठकर आपके साथ बातें करना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि अब तक या तो आपकी पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, या तो कोई और भी इश्यू था, तो वो अब सॉर्ट आउट करके आपको चूज़ करने वाले हैं। ये आपको ही इन्होंने अब डिसाइड कर लिया है। अगर शायद ये अब तक डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो इन्होंने अब डिसीज़न ले लिया है कि ये अपनी पूरी लाइफ अब आपके साथ ही बिताएँगे। शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन या तो कोई और भी सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज़ थे, तो यहाँ पर मुझे क्लैरिटी मिलती दिख रही है। तो अब आपको ये पर्सन
क्लैरिटी देने वाले हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब तक आप श्योर नहीं थे कि क्या वो भी मेरे लिए वैसा ही फील करते हैं कि नहीं, क्या वो भी मुझे चाहते हैं कि नहीं, ये सब बातें आपके माइंड में चलती रहती थी। तो अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। इनको आपके जो हेयर स्टाइल है, आपके जो बाल है, वो भी बहुत ही पसंद आते हैं। आपके अगर आप फीमेल हो तो आपके ब्लैकिश और सिल्की आपके स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं, और अगर आप मेल हो तो आपके थोड़े से हल्के ब्राउनिश टाइप या तो ब्लैक आपके हेयर का कलर हो सकता है। यहाँ पर मुझे ब्राउन कलर ज़्यादा लग रहा है। अब अगर फीमेल हो तो आपके कर्ली हेयर भी हो सकते हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल लगते हो। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो कपड़ों का स्टाइल है, आपका जो मेकओवर करने का स्टाइल है, बहुत ही यूनिक लगता है। एक आपका सबसे अलग, सबसे हटके आपका अंदाज़ इनको लगता है। इनको लगता है कि बस आप जो करते हो वो सब कुछ आपके ऊपर सूट करता है। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके ऊपर सब कुछ ही अच्छा लगता है। अगर चाहे आपको फटे पुराने कपड़े ही अगर पहना दो तो भी आप ब्यूटीफुल या हैंडसम ही लगोगे, और जो सच में आपको दिल से चाहता है उनको अगर आप किसी भी हाल में हो तो भी उनको आप तो ब्यूटीफुल ही लगोगे। आप देख लेना, वो जो जो इंसान आपको दिल से चाहता है उसको मेकअप की या तो ब्रांडेड चीज़ों की या तो भारी भरकम मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप नॉर्मल से सिंपल कपड़ों में भी अगर आप उनके सामने आ जाते हो तो भी उनको तो बस यही लगेगा, उनको तो आप क्वीन या किंग ही लगोगे। उनकी नज़र से अगर आप देखोगे तो वो आपको एक क्वीन की जैसे ही आपको देखेंगे। फिर चाहे भले ही आपने सिंपल ही कपड़े क्यों ना पहने हो, लेकिन अगर उनकी नज़रों से आप देखोगे तो आपका कोई कुछ और ही नज़ारा उनके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे वैसा ही एनर्जी आ रही है। ये आपको पसंद करते हैं तो आपकी आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को ये पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये आपके फ़ेस को ही पसंद करते हैं, ये आपके फ़ेस को भी पसंद करते हैं, आपके जो कपड़ों का स्टाइल है, अगर आपने कुछ ज्वेलरी वग़ैरह कुछ पहना हो, अगर आप व्हीकल चलाते हो तो आपकी जो बाइक है, आपकी जो स्कूटर वग़ैरह या तो आपकी जो कार है, ये उनको भी बहुत पसंद करते हैं। आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को ये पसंद करते हैं, सिर्फ़ आप ही नहीं। आप जो भी चीज़ें आपके पास रखते हो, वो सारी ही चीज़ें इनको बहुत ही पसंद आती है, और आपकी जो फ़ेवरेट चीज़ें हो वो भी इनको बहुत ही पसंद आती है। शायद अगर आप मंदिर वग़ैरह जाते हो या तो आप जिम वग़ैरह जाते हो एक्सरसाइज़ करने, या तो अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो अगर आप स्पोर्ट्स क्लब वग़ैरह जाते हो तो इनको चाहे भले ही इनको इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट है तो इनको भी ऑटोमेटिकली ही इंटरेस्ट आने लगता है, तो वो भी ये काम स्टार्ट कर देंगे। अगर आप मंदिर जाते हो तो वो चाहे भले ही उनको वो कभी मंदिर या गुरुद्वारे, आप जो भी जिस भी धर्म में आपको श्रद्धा हो तो आप वैसे लीजिएगा। तो आप वहाँ पर अगर जाते हो तो वो चाहे भले ही ना जाते हो, लेकिन आप जाते हो ना तो वो भी जाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप जाते हो इसीलिए। तो इनको आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, और आपको क्या पसंद है ये बात भी जानने में इनको बहुत ही इंटरेस्ट रहता है, बहुत ही बेताबी रहती है। शायद आपकी जो कोई फ़ेवरेट चीज़ हो, या तो आपको क्या खाना पसंद है, आपका फ़ेवरेट सॉन्ग कौन-सा है, अगर आपका फ़ेवरेट सॉन्ग इन्होंने सुन लिया तो भी वो बार-बार सुनते रहते हैं, सिर्फ़ इसीलिए कि आपको ये इमेजिन कर पाएँ इसीलिए। या तो कभी आपकी कोई फ़ेवरेट चीज़ इन्होंने आपको गिफ्ट दिया हो, या तो आपने इनको गिफ्ट दिया हो तो वो गिफ्ट को ये बार-बार देखते रहते हैं। शायद आपको हार्ट शेप में कभी इन्होंने कुछ गिफ्ट दिया हो, या तो ये देना चाहते हैं, इनकी फीलिंग है। रेड रोज़, रोज़ या तो फ्लावर आपको शायद पसंद हो सकते हैं, या आपको फ्लावर या तो कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, या तो आप दोनों ने एक-दूसरे को कोई गिफ्ट दिया हो तो वो भी बहुत ही इनको पसंद आता है। तो आप दिखने में बहुत ही इनको स्मार्ट लगते हो, इंटेलिजेंट बहुत हो आप। आपको शायद आप थोड़ा-सा आपका नेचर थोड़ा-सा गर्म हो सकता है। आप कभी कुछ स्ट्रांगली कुछ बोल भी देते हो, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप सोचते नहीं हो, आप कभी सामने वाले को कुछ स्ट्रांग वर्ड भी बोल देते हो तो उनको ये भी लगता है कि आपका नेचर थोड़ा-सा गुस्से वाला है, लेकिन आप इंटेलिजेंट बहुत हो, स्पिरिचुअल बहुत हो, आपके पास नॉलेज बहुत है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ भी आपके पास बहुत नॉलेज है। तो ये आपको एक कंप्लीट पैकेज समझते हैं कि आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ है। आप अगर बात पर्सनल लाइफ की करें या तो प्रोफेशनल लाइफ की करें, दोनों में ही आप बराबर का बैलेंस बना के चलते हो। चाहे काम के टाइम आपका नेचर ऐसा है कि
आप जब काम करते हो तो आप काम में भी अपना 100% देते हो, और अगर कभी फैमिली के साथ या तो दोस्तों के साथ कहीं पर भी अगर एन्जॉयमेंट करना हो, या तो पार्टीज़ वगैरह कुछ करना हो, या तो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई भी काम करना हो, तो आप उसमें भी अपना 100% देते हो। आप सभी जगह आप इक्वल बैलेंस बना के रखते हो, और फिर भी आप बहुत ही अ, अपने को बिल्कुल आप भारी भरकम नहीं रखते हो। बहुत ही आपका काम और शांत नेचर यहाँ पर मुझे लगता है। सब कुछ करने के बावजूद भी आप बहुत ही फ्री और बहुत ही आपका लाइट नेचर यहाँ पर मुझे लगता है। किसी भी चीज़ का आपके ऊपर भारी भरकम यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट और शांत तरीके से आप काम को मैनेज करते हो। ये पर्सन कभी बच्चों को देखते हैं तो भी ये उनके अंदर आपको इमेजिन करते हैं। कभी आपकी स्माइल, जैसे बच्चे स्माइल करते हैं, शायद आपको बहुत ही हँसना बहुत पसंद हो सकता है। शायद आप ठहाके लगाकर हँसते हो, या तो कभी भी आप हँसना स्टार्ट कर देते हो तो नॉन स्टॉप फिर आप हँसते ही जाते हो। जैसे बच्चे हँसते हैं, जब वो बच्चे हँसना स्टार्ट कर देते हैं तो वो नॉन स्टॉप बस हँसते ही जाते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते कि कितना टाइम हँसना चाहिए। तो वो जब बच्चे को देखते हैं तब वो आपकी स्माइल को इमेजिन करते हैं कि आप भी बच्चों की जैसी ही आपकी स्माइल है। आप जब हँसते हो तो बस हँसते ही रहते हो। तो ये भी आपकी क्वालिटीज़ उनको बहुत ही पसंद आती है। स्पेशली आपके पर्सन को आपके लिप्स भी बहुत पसंद आते हैं। आपके लिप्स थोड़े से पतले हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हो तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। परफेक्ट शेप यहाँ पर मुझे लग रहा है। आपकी जो नोज़, आपके ईयर बहुत ही परफेक्ट, और बहुत ही यहाँ पर आपका जो बॉडी शेप है बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो ये आपको बहुत ही बेहद ब्यूटीफुल या हैंडसम समझते हैं। अगर आप मेल हो तो आपका जो बॉडी है वो काफ़ी फिट है। आप काफ़ी जैसे जिम या तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है वैसा ही आपका बॉडी है। चाहे आप जिम ना करते हो, एक्सरसाइज ना भी करते हो, लेकिन अगर आप मेल हो तो आपका नेचुरल बॉडी ही ऐसा है। बहुत ही फिट आपका बॉडी है। चाहे फिर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो या ना करते हो, लेकिन आपका जो नेचुरल बॉडी शेप है वो ऐसा ही है। बहुत ही फिट आपका बॉडी है। और जो आपका जो स्किन का टोन है वो थोड़ा-सा ऑयली टाइप आपकी फेयरली स्किन हो सकती है, और थोड़ी-सी शाइनिंग वाली आपकी जो स्किन की टोन हो सकती है। तो वो भी इनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। स्पेशली आपके हेयर आपके पर्सन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये आपको जब देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इनको आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आपका जो फेस कट है, आप जिस तरह बातें करते हो, जिस तरह हँसते हो, आपकी जो स्माइल है, जिस तरह आप चलते हो, आपकी जो चलने की स्टाइल है, वो भी बेहद पसंद आती है। और ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। ये सिर्फ़ आपके साथ फ्लर्टिंग या तो टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे डेथ डेथ का कार्ड आया है, जो इंडिकेशन देता है कि आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी, न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जो आप चाहते थे, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी इनको क्यों ना करना पड़े, लेकिन ये इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। ये विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि आपसे इनको सब कुछ ही मिलता है, तो ये आपको कैसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये आपको अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरी ज़िंदगी समझते हैं कि आप ही उनकी ज़िंदगी हो। तो कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के बिना कैसे रह पाएगा। तो ये आपको किसी भी हाल में पाना चाहते हैं, किसी भी हाल में ये आपको छोड़ तो नहीं सकते। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, बहुत ही प्यार है, इमोशंस भी बहुत है। आप इनको काफ़ी लॉयल लगते हो, और आप थोड़े से इनको स्ट्रॉन्ग भी लगते हो। ये थोड़े से आपसे थोड़े से डरते भी है, ये भी एनर्जी आ रही है। शायद आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो ये आपके गुस्से से थोड़ा-सा डरते भी है कि शायद आपको गुस्सा ना आ जाए। ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। लेकिन अगर बात करें कि आप इनको दिखने में कैसे लगते हो, तो ये आप इनको बहुत ही सुंदर लगते हो। बस ये आपको जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इनको आपको जैसे आपको देखने की एक उनको एडिक्शन सा हो गया है। ये जब तक आपको देख ना ले तब तक इनको, इनके दिल को चैन नहीं मिलता है। अगर सोशल मीडिया पर या तो कहीं पर भी आपकी फ़ोटोज़ या देख लेते हैं, या तो गैलरी में इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह सेव की हो तो वो देख लेते हैं, या तो फिर आप जॉब वग़ैरह करते हो या तो स्टडी वग़ैरह करते हो, तो आप जब स्टडी करने जाते हो या तो जॉब या तो आपका बिज़नेस हो सकता है, आप जिस टाइम पर निकलते हो
तो आपकी एक झलक देखने के लिए ये वहाँ पर आ जाते होंगे, क्योंकि ये आपकी सारी बातों को नोटिस करते रहते हैं। आप कब कहाँ जाते हो, किससे मिलने जाते हो, किस टाइम पर आप निकलते हो, किस टाइम पर आप आते हो जाते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। तो ये आपको देखने के लिए आप जिस टाइम पर निकलते हो उस टाइम पे ही ये आपके आसपास ये आकर सेट हो जाते होंगे। शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको एक झलक देखने के लिए ये आपके आसपास आते हैं। बहुत ही प्यार बहुत है आपके लिए, बहुत ही इमोशंस भी बहुत है, और दिल से आपको ये चाहते हैं, पसंद भी बहुत करते हैं आपको। और अगर मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 14 लग रहा है, 29 है, 3 है, 23 है, 4 है, 22 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ किसी की, 6 हो सकती है, 26 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1 हो सकती है, 11 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ आपकी या तो आपके पर्सन की। और अगर नेम के इनिशियल्स की बात करूँ, नेम के लेटर की नेम के फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो AML KGJHRS हो सकता है, GJPF हो सकता है, और PVURS हो सकता है। और अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है। तो सभी राशि की ये ऑल साइंस रीडिंग होने वाली है, सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन है ये आपको दिखने में काफ़ी पसंद करते हैं, आप इनको बेहद ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो, और आप बहुत ही फ्री सोल हो, आपको अपने ही स्टाइल में रहना काफ़ी पसंद है। आप कभी भी किसी की कॉपी नहीं करते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो पहन लेते हो, फिर आप फैशन की परवाह नहीं करते हो। जो चीज़ ट्रेंडिंग में हो या ना हो, फैशन में हो या ना हो, आपका दिल करता है तो आप पहन लेते हो। तो आपके पर्सन को आपका ये स्टाइल भी बहुत ही यूनिक लगता है कि आप जो भी करते हो आपके ऊपर सूट होता है। वो ही चीज़ अगर कोई दूसरा करेगा तो वो उनके ऊपर नहीं जचेगा, लेकिन आप जो करते हो वो आपके ऊपर बहुत ही सूट करता है। तो ये आपको बहुत ही पसंद करते हैं, और आप सबसे लाजवाब, सबसे यूनिक इनको लगते हो। तो ये आपको पाना चाहते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको अ, आपके साथ इंटीमेसी भी चाहते हैं। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है, जो इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, और अगर आप लोग इंटीमेट होते हो एक दूसरे के साथ तो इनको आपकी कंपनी बेहद पसंद आती है। ये आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, और आपकी जो एक ऑरा है, आपकी जो एक वाइब्रेशंस है उसमें रहना इनको बहुत ही पसंद आता है। फिजिकली अट्रैक्शन भी आपके साथ ये बहुत फील करते हैं, आपको ये टाइट हग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अकेले में, ये भी एनर्जी आ रही है। तो होप गाइस ये एक मुझे ये भी जाते जाते रीडिंग एंड करते करते ये भी मेरे बात मेरे माइंड में आ रही है, तो मैं बोल देती हूँ। यहाँ पर मुझे वाइट और ब्लैक कलर ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा है। शायद आपका या तो आपके पर्सन का वाइट या ब्लैक कलर फेवरेट हो सकता है, या तो इन कपड़ों में इन्होंने जब आपको देखा तो आप बेहद इनको ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो। शायद अगर आप मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए ही यहाँ पर मुझे वाइट कलर और ब्लैक कलर, शायद आपके पर्सन वाइट शर्ट में बहुत ही आपको हैंडसम या तो ब्यूटीफुल लगते हैं, या तो अगर आप फीमेल हो तो अगर आप वाइट कलर के या तो ब्लैक कलर के कपड़े जब पहनते हो तो आपके पर्सन को आप बेहद ही सुंदर लगते हो। इनको आपके पर्सन को लगता है कि आपके ऊपर वाइट कलर या तो ब्लैक कलर बहुत ही जचता है, और रेड भी हो सकता है। वाइट ब्लैक और रेड कलर यहाँ पर मुझे ज़्यादा लग रहा है, ब्लू भी हो सकता है। शायद अगर आप मेल हो तो आप ब्लू कलर की शर्ट वगैरह पहनते हो, प्लेन शर्ट, तो आपके पर्सन को लगता है कि ये कलर के कपड़े आप पर बहुत सूट करते हैं, आप इस कलर के कपड़ों में आप बेहद सुंदर बेहद अट्रैक्टिव इनको लगते हो। ये बात मुझे मेरे माइंड में आ रही थी तो मैंने बता दी। चलिए अब रीडिंग हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।